डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उस क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया हुआ है हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन से ही हमने इस फिगर को भी बना लिया हुआ है। इस फिगर को हम लोग समझेंगे और जो चीज़ें उसमें दिया हुआ है वहाँ से हमने इसको लिखा है, क्या ज्ञात करना है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वीडियो छोटा होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि x यानी कोण x बराबर कितना दिया है 62 डिग्री, यानी कोण x क्या है, ये 62 डिग्री दिया हुआ है। एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड यह पूरा क्या है 54 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है कि वाई ओ यानी यह रेखा, जेड ओ यानी यह रेखा को त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्रमशः कोण वाई और कोण जेड, यानी यह जो रेखा है इस वाई को और यह जो रेखा है इस कोण जेड को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, उसको बराबर बराबर भागों में उस कोण को विभाजित कर रहा है। यानी अगर देखा जाए बराबर बराबर भागों में इसको विभाजित करेगा तो यह कोण क्या हो जाएगा, यह पूरा कितना दिया हुआ है 54 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसको समद्विभाजित करेगा तो ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यह जो है इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वाई ओ जेड वाई यानी ओ जेड वाई यानी यह कोण निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, कोण वाई ओ जेड यानी यह कोण निकालना है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को जान चुके हैं हम लोग कि यह क्या है, इसका समद्विभाजक है। यानी यह पूरा कोण अगर ज्ञात हो जाए तो उसका आधा हम लोग कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि यह 62 डिग्री दिया हुआ है और यह 54 डिग्री दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 के बराबर होता है। वहाँ से हम लोग इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो यह पूरा कोण निकल जाएगा। ठीक है, जब यह पूरा निकल जाएगा तो उसका हम लोग आधा कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हम लोग उस चीज़ को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यानी इस त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोण का योग 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि कोण x प्लस कोण y यानी यह पूरा प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर कोण x का मान 62 डिग्री दिया हुआ था, हम लोग 62 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण y का मान कितना दिया है 54 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 54 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण z का मान नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कोण z ही लिख देंगे और बराबर 180 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 116 हो गया, प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कोण z का मान हम लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 180 माइनस 116 हो जाएगा, यानी कोण z बराबर कितना हो गया, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 1 गया 6 हो गया, यानी 64 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यह कोण z पूरा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 64 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 64 का आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ओ जेड क्या है, इसका समद्विभाजक है। ओ जेड है इस कोण का क्या है, समद्विभाजक, यानी बराबर बराबर भागों में उसको विभाजित कर रहा है। अब हमारा पहला जो आंसर था, क्वेश्चन था कि कोण जेड यानी ओ जेड वाई, इस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कि ओ जेड वाई, यानी हमें यह निकालना है। तो यह निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर हाफ ऑफ कोण जेड हो जाएगा, यानी इस कोण जेड का यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ कोण जेड हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 गुणे 64 कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कोण ओ जेड वाई बराबर कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया जो ये पूछा था। अब दूसरा भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, क्या निकालना है हमें, वाई ओ जेड यानी इस कोण को हमें निकालना है। तो उस कोण को कैसे निकालेंगे, अब हमें यह कोण पता चल गया कितना है, यह 32 डिग्री हो गया। तो अब देखेंगे कि त्रिभुज ओ वाई जेड में, लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में, इस त्रिभुज में हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे
कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई जेड ओ प्लस कोण जेड ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह पूरा कितना है 54 डिग्री है, तो इस पूरे का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो यह कोण निकल जाएगा। तो यानी कोण ओ वाई जेड यानी ओ वाई जेड बराबर कितना जाएगा 54 के आधा 27 हो जाएगा। ये क्यों इसका आधा कर लेंगे, क्योंकि यह क्या है ओ वाई इस कोण का क्या है समद्विभाजक है, प्लस वाई जेड ओ इसका हमने कितना निकाला है 32 डिग्री कर दिए, प्लस कोण जेड ओ वाई, तो जेड ओ वाई लिखें या वाई ओ जेड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दोनों नाम लिख सकते हैं। बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री हो जाएगा, प्लस वाई ओ जेड बराबर 180 हो गया। यानी कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 हो जाएगा। कोण वाई ओ जेड बराबर कितना लिख देंगे 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया, यानी और यह 1 उतर जाएगा यानी 121 डिग्री हो गया। तो यह दूसरे का भी आंसर हमारा आ गया, यानी इसका कितना माना गया 121 डिग्री आ गया। अब चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग बड़ी आसानी से हल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उसमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी ई और कोण बी ए सी बराबर 35। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यह ए बी जो है इस डी ई के क्या है समांतर है, और क्या दिया हुआ है कि बी ए सी यानी बी ए सी यह कितना दिया है 35 डिग्री दिया हुआ है, और यह सी डी ई यानी सी डी ई यह कितना दिया है 35 डिग्री 53 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि डी सी ई यानी डी सी ई हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एक समांतर रेखा होती है, यहाँ आपको मैं एक बार और बता दूँ इस चीज़ पे, चूँकि इस पर हमारा एक वीडियो बन चुका है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा होता है, तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। अगर कोई नहीं देखा है उस वीडियो को तो उसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप इसको सर्च करके आप देख सकते हैं। तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा होता है, तो यहाँ पर एक एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण ये और ये क्या होते हैं, एकांतर कोण से क्या होते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा। ठीक है, तो अगर आकृति की बात देखा जाए तो यहाँ पर एक जेड की आकृति बनती है, तो जहाँ भी जेड की आकृति बनती है वहाँ पर क्या बनता है एकांतर कोण बन जाता है। तो एकांतर कोण से क्या होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम यही चीज़ें यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ए बी समांतर डी ई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ क्या है, यह एक तिर्यक रेखा हो गया, तो यह 35 डिग्री है, तो यह भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अब जब दो कोण इस एक त्रिभुज के पता चल गए हैं, तो तीसरे कोण को कैसे निकालेंगे कि उन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे। क्यों 180 से घटाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो बस इसको हम लोग लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी समांतर डी ई, यह कैसे पता चला है, यह दिया है। ठीक है, जब ए बी समांतर डी ई है तो क्या हो जाएगा कोण ए बी ई, इस प्रकार कोण ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कितना डिग्री हो गया, यह 35 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, समांतर कोण एकांतर कोण, एकांतर कोण से क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, ये कोण पता चल गया। तो हमें जब ये कोण और ये कोण यानी दो कोण पता चल गया, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे कि त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे एक लाइन अगर आप लिख दें कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई। लिखेंगे कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी लिखेंगे प्लस डी का मान कितना है, 53 डिग्री है, इसको हम लोग 53 लिख लिए, प्लस ई का मान कितना निकाले हैं, 35 निकाले हैं, यहाँ 35 लिख दिए, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण सी प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 डिग्रीज हो जाएगा, बराबर 180 कर दिए। ठीक है, अब ये 88 इधर जाके घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 88। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 9, यानी 92 डिग्री आंसर हमारा हो जाएगा। एक बार और इसको घटा लेते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 7 बचा, 17 में से 8 गया 9, ये हमारा एग्जैक्ट सही आंसर हो गया। तो इसमें ये 92 इसका करेक्ट आंसर हो गया और ये ही क्वेश्चन इसमें डिग्री कोण निकालना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, इससे भी अच्छे और वीडियो आपको आगे मैं लाता रहूँगा। तब तक हमारे वीडियो पर चैनल पे आप बने रहें। अगर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को देखते रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।